नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि 25 क्वेश्चंस आपको मैं साइंस के करा रहा हूँ, जो कि हैं 25 क्वेश्चंस साइंस के, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सीरीज चल रही है साइंस की। जैसा कि आपको दिख रहा है कि साइंस के लाइव टेस्ट इन द सेंस कि आपको ये इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने होंगे मुझे। जब आप वीडियो देखेंगे तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आज का हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ग्रुप डी के रेलवे के 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? यानी कि शरीर का जो तापमान है वो कहाँ नियंत्रित होता है बेटा? तो आरआरबी ग्रुप डी 1 नवंबर 2018 का ये प्रश्न है और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, उसमें नियंत्रित होता है, यानी उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है आपका प्रश्न नंबर 2 दे रखा है आपको। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यानी कि सलाइवा में पाया जाता है, जो मुंह में जो सलाइवा बनती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न सभी दर्शकों को आता होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य देंगे बेटा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूं, इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा, यानी कि टाइलिन। टाइलिन जो है वो हमारे मुंह में पाया जाता है, यानी कि उसकी लार में पाया जाता है बेटा। किस में पाया जाता है? लार के अंदर। तो बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, यानी वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। ग्रुप डी में 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। ग्रुप डी 22 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्या कह रहे हैं? सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर जो चतुराई का केंद्र है, यानी कि जो इंटेलिजेंसी दिखाने का जो केंद्र है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि सेरिब्रम। क्या होगा बेटा? सेरिब्रम हाईली डेवलप पार्ट होता है ब्रेन का। उम्मीद करता हूं आपको क्लियरली विजुअल चीजें हो रही होंगी। और जो क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट में बोलने के लिए बोलता हूं, जिसका आंसर आप कमेंट में देते हैं, अवश्य दिया करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी कि जो शैवाल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति है, यानी कि उनकी जो सेल वॉल्व है, वो किसकी बनी हुई होती है? तो आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में है क्यूटीन, काइटिन, सुवेरिन या फिर सेलुलोज। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि वो किसकी बनी होती है भित्ति? सेलुलोज की बनी होती है बेटा। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कसरा किस संक्रमण के कारण होता है? यानी कि जो कसरा हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके पास जीवाणु, माइकोप्लाज्म, विषाणु या फिर शैवाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि ये वायरस के द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं विषाणु के नाम से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? यानी कि जो संसार में सबसे बड़ा जो पुष्प है वो कौन सा होता है? उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर अधिकतर स्टूडेंटों को आता होगा, और रेलवे के ग्रुप डी 2018 में 28 नवंबर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी कि रेफ्लेशिया। और इसका जो अगर भार की बात करिए, वजन की, तो कम से कम 10 से लेकर के 11 केजी तक इसका वजन होता है बेटा। याद रखिए इस बात को। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियरली विजुअल हो रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? किस पौधे में बीज होता है? यानी कि बीज, यानी कि सीड तो होता है लेकिन फल नहीं होता। यानी कि सीड होता है लेकिन वो फल नहीं होता है। तो बादाम है, साइकस है, मूंगफली है या ईख है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि साइकस एक ऐसा हमारे पास में फल है। फल मतलब बीज, बीज नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन फल नहीं होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके लिए, जो है नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? यानी जो नारियल होता है उसके अंदर जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? जैसे उसके अंदर पानी होता है और ग्री होती है, तो यहाँ ग्री और पानी की बात नहीं हो रही है। यहाँ बायोलॉजी के टर्म्स दे रखे हैं। भ्रूण पोष है बेटा, पूर्ण बीज है, बीजवरण है और फल वित्ती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। वो क्या है आपका? भ्रूण पोष। क्या है बेटा? भ्रूण पोष। जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है उसको भ्रूण पोष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है डायनामो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यानी कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है?
डिस्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे बेटा। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बाकी इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डिस्ट धारा। बाकी जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी? यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी? तो ऑप्शन है आपके पास में, मैक्सवेल ने करी थी, फ्लेमिंग ने करी थी, फेराडे ने करी थी या फिर एम्पियर ने करी थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बेटा। फेराडे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करी थी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपको सारा पीडीएफ व्हाट्सएप लिंक पे, टेलीग्राम लिंक पे पेस्ट हो जाएगा, वहां से आप इसको कॉपी करके आराम से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और आपको फेसबुक चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होते रहेंगे। साइंस के 25 क्वेश्चन मैं हर बार लेके आता हूं जो कि रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई होती है? यानी कि पारसेक है, पूछा जा रहा है किसकी यूनिट होती है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की या फिर दूरी की? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा कि पारसेक किसकी इकाई होती है बेटा? तो वो होती है आपकी दूरी की। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा प्रश्न है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? यानी कि जो खाद्य ऊर्जा होती है उसको हम किस यूनिट में मापते हैं यानी मेजर करते हैं? रेलवे ग्रुप डी का एक प्रश्न है, 28 नवंबर 2018 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। तो यहाँ पर जूल है, कैलोरी है, अग्र है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा जो कि है कैलोरी। तो कैलोरी में हम खाद्य ऊर्जा को यानी कि उसकी एनर्जी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? यानी कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का काम या उसको ब्लड को प्यूरिफाइड करने का काम कौन सा हमारा ऑर्गन करता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हृदय, फेफड़े, गुर्दे या यकृत। गुर्दा मतलब किडनी, हृदय मतलब आपका हार्ट, फेफड़े मतलब आपके लंग्स और यकृत का मतलब बेटा होता है लीवर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, यानी कि गुर्दे यानी किडनी क्या करती हैं? ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का कार्य करती हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको बहुत ही अच्छे से सीरीज बताई जा रही है जो कि साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होते हैं। और उम्मीद करता हूं ये 25 के 25 प्रश्न अगर आपने ये सीरीज देख ली तो उम्मीद करिए आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं बेटा। मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली, जो कि आपको एसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिलता है और आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर है जो कि है आपका रसायन विज्ञान से। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी कि सिरका यानी कि एक तरीके का एक केमिकल है, इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है आपको, केमिकल नाम पूछ रहा है सिंपली। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा बेटा, जिसको क्या है? एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को अगर बोला जाए तो उसको हम विनेगर के नाम से जानते हैं, विनेगर के नाम से भी जानते हैं, सिरका के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है बेटा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? यानी कि जो लेंस होता है उसकी जो शक्ति यानी पावर को हम किस में यूनिट में मेजर करेंगे या किस तरीके से देखेंगे? तो यहाँ देख सकते हैं वाट है, जूल है, डायोप्टर है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी लेंस के लिए होगा बेटा डायोप्टर, जो कि डायोप्टर में हम उसकी शक्ति का मात्रक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है, जो मार्केट में बेकिंग सोडे के नाम से उपलब्ध होता है, जो कि हम घरेलू सामग्रियों में उसका उपयोग करते हैं, तो उसका इस फॉर्मूला पूछ रहा है NaCl, Na2CO3, NaHCO3 या NaOH। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर चाहूंगा कि प्रत्येक बच्चा इसका आंसर क्वेश्चन का कमेंट में दे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है जो कि रेलवे के माध्यम से 2022 में ये पूछा गया है। हो सकता है इसी प्रकार के क्वेश्चन रसायन विज्ञान से रिपीटेड भी होते रहेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम को खोजने वाला साइंटिस्ट कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। कॉपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या न्यूटन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने सोलर सिस्टम को खोजा। रेलवे ग्रुप डी नवंबर 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपोर्टेंट ये प्रश्न है
मैं उम्मीद करता हूं आप ये सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इन्हें समझने की कोशिश कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि हमारे शरीर में आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, तो उनका आपसे जीवन काल पूछा गया है कि उनका जीवन काल कितना होता है। लगभग 20 दिन, लगभग 60 दिन, लगभग 120 दिन या लगभग 180 दिन। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी बहुत इजी और बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? यानी कि जो ऊष्मा होता है उसका सबसे अच्छा चालक पूछा जा रहा है आपको, यानी कि गुड कंडक्टर। लोहा, तावा, चांदी या एल्युमिनियम? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। यानी कि चांदी एक ऐसा एक धातु है जो कि ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है बेटा, जिसका अगर सिंबल की बात करी जाए तो उसका सिंबल होता है बेटा Ag। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आज का 20 वाला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र मोस्टली केमिस्ट्री से यानी रसायन विज्ञान से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं अधिकतर, तो उस बात को आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य देंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। तो इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और कैल्शियम सल्फेट एंड डाइहाइड्रेट भी है, और सोडियम सल्फेट है। तो इनका क्वेश्चन का आंसर मुझे जिप्सम का सूत्र आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? यानी कि ध्वनि जो होती है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। अगर देखा जाए तो मनुष्य को कंपन होता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है उसको किस आवृत्ति में मापते हैं? जैसे कि 0 से 5 हर्ट्ज तक, 6 से 10 हर्ट्ज तक, 11 से 15 हर्ट्ज तक और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कितना करते हैं बेटा? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो कि आवृत्ति की अनुभूति से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पायरोमीटर। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? पायरोमीटर किसके मापन का प्रयोग किया जाता है? यानी पायरोमीटर में किसके मापन का प्रयोग किया जाता है? तो जो पायरोमीटर है एक तरीके से इनमें चार ऑप्शन में से पूछ रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब के में करते हैं पायरोमीटर का उपयोग, आर्द्रता में करते हैं, उच्च ताप के लिए करते हैं, या फिर घनत्व के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा हमारा, कि हम पायरोमीटर का जो उपयोग करते हैं वो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 25 क्वेश्चन है बेटा बस साइंस के, 25 क्वेश्चंस हैं, और 25 क्वेश्चंस में 20 से 21 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने योग्य रहेंगे। इस सीरीज से यदि आप ये सीरीज देखते हो कंटिन्यूसली, हमारी वीडियो लाइक कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, यानी कि ध्वनि जो है उसकी तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्टली सभी छात्र छात्राओं को ये प्रश्न आता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी डेसिबल में। किसमें बेटा? डेसिबल में। तो डेसिबल ध्वनि की मापने की क्या है? एक यूनिट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का जो है 24। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो सूर्य से जो ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है वो किस रूप में हो रही है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा, या नाभिकीय संलयन द्वारा, या फिर ऑक्सीकरण द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा हमें उत्पन्न होती है बेटा। आज का लास्ट प्रश्न रहेगा जो कि रेलवे के माध्यम से बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 25 है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? जब वर्षा होती है तो छोटी छोटी बूंदनुमा संरचना एक दिखती है हमको, जो कि गोल आकार में होती है। तो पूछा जा रहा है वह किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है आपके पास द्रव का घनत्व, यानी कि मैटर ऑफ डेंसिटी है, पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देख सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण वहां पर उसकी पानी की जो बूंदें हैं ऊपर से आती हैं, गोलनुमा संरचना में दिखाई देती है। उम्मीद करते हैं आज के जो 25 क्वेश्चन हैं आपको महत्वपूर्ण रूप से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि सब्सक्राइब कर रहे हैं, पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, अमित क्लासेस आगरा प्लेटफॉर्म पे। बाकी मैं आपसे विदा लेता हूं आज के लिए दोस्तों। पढ़ते रहें, लिखते रहें और कामयाब होते रहें। जय हिंद दोस्तों।